तो देखो बच्चों, कल तक हमने क्या सर्कल तक समझ लिया। सबसे पहली क्लास किसकी थी? इंट्रोडक्शन की थी। उसमें क्या क्या देखा था? उसमें सारे कोनिक सेक्शन देखे थे, किससे क्या बन रहा है, कैसे कैसे क्या बन रहा है। उसके बाद फिर हमने पहली जो फर्स्ट डे था उसमें पूरा सर्कल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। कल जो रह गए थे वो डिस्कशन कर लिए। अभी क्या नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है किस पे बेस्ड है? पैराबोला पे बेस्ड है। हिंदी में इसको परवलय बोलते हैं। दिखता कैसा है वो मैं बता चुका हूँ पहले क्लास में। कुछ ऐसा दिखेगा ये। इसको मैं बता दूं पहले आपको। आपने कभी क्या y बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन तो पढ़ा ही होगा, या फिर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पढ़ा होगा कभी ना कभी। फंक्शन यूज कहीं ना कहीं मतलब आता रहता है। इसका कभी ग्राफ आपने देखा ग्राफ कैसा बनता है इसका? नहीं, नहीं सोचा होगा। मैं बताता हूँ ग्राफ कैसा बनता है इसका। बहुत ध्यान से बताना मेरी बात को। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की कितनी होगी? 1 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू प्लस का 1 ही होगी। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू प्लस का 4। तो एक ग्राफ पता है कुछ कैसा बन रहा है? इस तरीके का। ये ऐसा क्यों बन रहा है? ऐसा इसलिए बन रहा है, x की वैल्यू कुछ भी रख लो y पॉजिटिव ही आएगा। आएगा कि नहीं? क्योंकि x स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर पॉजिटिव कर देता है। x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब ग्राफ ऊपर ही ऊपर रहेगा, ऊपर ऊपर, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे y नेगेटिव होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? x की वैल्यू कुछ भी रखूं, चाहे पॉजिटिव रखूं चाहे नेगेटिव रखूं, y पॉजिटिव आएगा, y ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। ध्यान रखना कुछ ग्राफ्स वगैरह जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वो ग्राफ अपने दिमाग में सेट करते जाना किस तरीके। जैसे y बराबर x का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ये कैसी स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल ऐसी 45 एंगल बनाती है ये वाली लाइन, y बराबर एक्स वाली। ठीक है, कभी ना कभी डिस्कशन किया होगा हमने इस पे। बाकी एक दिन एक क्लास में ऐसी रखूंगा जिसमें सारे ग्राफ ही ग्राफ डिस्कस किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है ग्राफ समझने की। तो ये आपको समझ में आ गया। और ये एक पैराबोला है। क्या है? तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला की इक्वेशन है। क्या देख रहे हो पीछे? इस तरीके का पैराबोला बन गया ये। लेकिन जनरली जो हम पैराबोला डिस्कस करेंगे वो पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस पर होगा। कहां पर? इस वाले को ज़्यादा चर्चा की जाएगी। इस वाले की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। किस पैराबोला की इक्वेशन है? इस वाले पैराबोला की। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसमें चेंज क्या आया है? इन दोनों में फर्क बता सकते हो मुझे? क्या फर्क है? एक्सिस बदल गया। जो काम यहां x कर रहा था वो यहां y कर रहा है। ठीक है, जो y कर रहा था वो x कर रहा है। तो क्या आप अपना कॉमन सेंस लगा के ये बता सकते हो कि अगर इसकी इक्वेशन ये है तो इसकी क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बात समझ में आई कि नहीं भाई? अगर इसकी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगी। क्यों? क्योंकि एक्स वाई चेंज कर दिया हमने। अच्छा, अगर ये 4a यहां से हटा दूं मैं, 4a की वैल्यू 1 हो तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी ये। और ये पैराबोला ऐसे ही तो होता है। ठीक है, ये 4a वगैरह जो भी कांस्टेंट आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये इस चीज को बता रहे हैं कि कितना जल्दी या तेज ऊपर की तरफ बढ़ेगा। समझ रहे हो? हल्का फुल्का समझ लो। बाकी जो मेन चीज थी वो ये थी कि इसकी ये वाली इक्वेशन होती है और इसकी ये वाली होती है। आपको समझ में आ गया इतना? ठीक है, इसके बाद आपको क्या समझना है ये मैं मिटा दे रहा हूं। अच्छा, ये भी समझ गए हो कि यहाँ 4a ना होता तो y बराबर एक्स स्क्वायर बनता। ये y बराबर एक्स स्क्वायर अभी मैंने बताया कि ऊपर की तरफ होता है। ठीक है,
अब ये सारे आप कायदे से लिख लेना, मैंने तो इधर उधर बना दिया। ये इस वाले की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, मैं इसी के पास बना दे रहा हूँ इधर। ये एक्स एक्सिस है, इस वाले की इक्वेशन होती है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस वाले की कोई क्या क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकती है नीचे वाले की, क्या, माइनस एक्स, ठीक है, सही बताया ऑलमोस्ट आपने, ऑलमोस्ट क्या पूरी सही बताया, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसका मुंह खुल रहा था उधर पूरब की तरफ, पूरब है ये, पूरब नहीं है, पूरब इधर है। ऐसे गांव वगैरह में ऐसे ही तो बताते हैं कि वो मतलब उसका गांव किधर है कि पूरब की तरफ, उधर उसका पश्चिम की तरफ। इसका मुंह खुल रहा है किधर की तरफ, पश्चिम की तरफ, इसका मुंह खुल रहा है पूरब की तरफ। तो पूरब की तरफ खुलेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वैसे एक्चुअली ये पूरब की तरफ ही है, जैसे वो कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो कैसे बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसी तो बनाते हैं, फिजिक्स वगैरह बनाते होगे तो इसका मुंह खुल रहा है पूरब की तरफ, इसका खुल रहा है पश्चिम की तरफ, तो माइनस तो लगेगा ना। बेसिकली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो पॉजिटिव एक्स आया, ये नेगेटिव एक्स पर है तो नेगेटिव एक्स आया। इसका मुंह किधर खुल रहा है, उत्तर की तरफ, और इसका साउथ की तरफ। इसका क्या इक्वेशन होगी, समझ गए इतनी बात को, इसको नोट करोगे या रहने, समझ में आ गया पूरा, हाँ तो कर लो फटाक से, 1 मिनट में कर लो। अब देखो इसके टर्मिनोलॉजी होती है, इसमें कुछ क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझनी पड़ेंगी आपको। अगर ये वाला पैराबोला है जो सबसे बेसिक है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं हम हमेशा, ये x हो गया और ये y हो गया। इसमें एक होता है इसका फोकस, क्या होता है फोकस, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, क्या होता है फोकस, हाँ हाँ हिंदी में ना भी बोलते हैं, अच्छा वो तो स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए होता है, ये स्फेरिकल थोड़े है कोई, ये तो पैराबोला है, ठीक है, ये कोई बात नहीं। फोकस का मतलब ये होता है कि अगर इनफाइनाइट से रेज आए तो वहाँ पे फोकस हो जाएंगी वो, जैसे अगर यहाँ पर कोई रे आ रही है यूँ करके तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस पे हो जाएगी। अगर ऐसे पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। फोकस का मतलब ये जो भी रेज हैं, किरण है, उनको फोकस पे जाके फोकस कर देगा, तो वो मतलब होता है फोकस का। फोकस समझ गए आप। फोकस के पास ये जो ये वाला एक्सिस है ना, ये इस पैराबोला का एक्सिस है, ये नहीं है, वो तो दिख रहा है क्लियर आपको। इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ये इसका क्या है, एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्सिस मतलब अक्ष हिंदी में। ये क्या है, वर्टेक्स, क्या है, ये वर्टेक्स है। और एक इधर होती है क्या, डायरेक्ट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। सबका कुछ ना कुछ रोल है। एक चीज और होती है, वो भी मैं इसी में ही समझा दे रहा हूं आपको। क्या कह रहे हो, अगर ये जो फोकस है ना, इस फोकस में बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से जाने वाली एक लाइन लूं मैं, ठीक है, ये जो लाइन है ना, यहां से लेके ए से लेके बी तक, ये जितनी भी डिस्टेंस होगी इसको क्या बोला जाता है, लेटस रेक्टम। लेटस, लोटस नहीं है, लेटस है, लेटस रेक्टम। हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिलंब जीवा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स को बोलते हैं नेता, वर्टेक्स को शीर्ष, फोकस तो फोकस है। फोकस कौन सा, ये है फोकस, ये एक्सिस। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आपको, सारी चीजें क्लियर है, क्या क्या बताया मैंने, कन्फ्यूजन तो कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद इसकी जो इक्वेशन मैंने क्या बताई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सही तो बताई। अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पर जो a है ये क्या है, a, x और y तो वेरिएबल है भाई, ठीक है। वेरिएबल मतलब इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट है, इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट है, वो कोऑर्डिनेट x, y है, समझ रहे हो ना।
और ये ए क्या है, ये जो आपको वर्टेक्स दिख रहा है ना, वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस ए होती है। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको क्या देता हूँ, एक पैराबोला देता हूँ। ये पैराबोला दे दिया मैंने आपको, ये एक्स एक्सिस है, इसका जो फोकस है वो कहाँ पर है, 3,0 पर है। तो बता सकते हो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? फोकस इसका 3,0 पर है। क्या मतलब है इसका? हाँ ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये वाली डिस्टेंस 3 है, 3,0 का क्या मतलब है, ये 3 है। अगर ये 3 है तो मतलब ए की वैल्यू 3 है, ये ए होता है जिसकी वैल्यू कितनी है 3, तो ए की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू 3 यहाँ पे डाल दो, वाई स्क्वायर इक्व टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स, 12x। ये किसकी इक्वेशन आ गई? पैराबोला की, इस वाले पैराबोला की। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी और चर्चा करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजी बता दी इसकी, अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद मैं एक चीज़ बता दूँ, समझा दूँ आपको, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। वो क्या चीज़ समझा दूँ? आपको पता है सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल की डेफिनेशन, अगर कोई आपसे व्हाट इज सर्कल तो क्या बताओगे आप? ऐसे बता देना ये है सर्कल, या फिर कॉपी बना के बताओगे? ऐसा काम नहीं चलेगा, प्रॉपर डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। क्या डेफिनेशन बताओगे? एक दो तरीके से डेफिनेशन बताई जाती है, दूसरी तरीका तो बाद में कभी समझाऊंगा आराम से इत्मीनान से। पहला वाला ही तरीका बता दे रहा हूँ जो सिंपल है, मतलब सादा है। होता क्या है, जैसे सर्कल है ना, एक्चुअली वो क्या है, कलेक्शन है पॉइंट्स का। किसका कलेक्शन है? पॉइंट का कलेक्शन है, जो कि एक फिक्स, ये फिक्स पॉइंट है, मान लो इससे इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए। मान लो ये वाला पॉइंट इससे 5 पर है, तो यहाँ पर भी इससे 5 पर एक पॉइंट हो, यहाँ पर भी, मतलब हर एक जगह इस पॉइंट से 5 डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं, कितनी डिस्टेंस पर? इससे 5 की डिस्टेंस पर उन सारे पॉइंट का कलेक्शन। अब ये पॉइंट अभी थोड़े कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो पास पास हो जाएंगे, तो कंटिन्यूस दिखेगा, तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल की डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ, ये सब क्या है? कलेक्शन है पॉइंट का, कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर? सेंटर। दोबारा बताऊं, लिखवा दूं? सर्कल की डेफिनेशन लिख लो आप, इंग्लिश में ही लिख लो, हिंदी कब तक करोगे? तो क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस। कलेक्शन है बहुत सारे पॉइंट का, बहुत सारे क्या, सभी पॉइंट का कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच इज, जो है क्या? इक्वी डिस्टेंस। ये सारे पॉइंट सर्कल पर जितने भी पॉइंट है सब इस फिक्स्ड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, इन सब का कलेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। समझ गए? वेयर फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट क्या होती है? रेडियस। रेडियस बोले तो त्रिज्या। समझे नहीं समझे? ये डेफिनेशन है किसकी? सर्कल की। सर्कल की बताना भूल गया था सर्कल में, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? दूसरी में कलेक्शन ऑफ पॉइंट की जगह लोकस बोल देते हैं। लोकस क्या होता है? एक ऐसा चीज होता है जो कि मूव करता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट की जगह केवल एक वर्ड यूज कर सकते हो, क्या? लोकस। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या बोलेंगे? लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड। लोकस ऑफ अ पॉइंट, ऑल पॉइंट की जगह क्या कर दे? लोकस ऑफ अ पॉइंट।
फिर यहाँ से पूरी, विच इज इक्वी डिस्टेंस। तो लोकस का मतलब बताऊंगा मैं, आराम से बताऊंगा। तो अब ध्यान दो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। होता क्या है पैराबोला, मैं ये समझाता हूं आपको। मैं दो चीज ले रहा हूं केवल, एक ये वाली लाइन और ये एक फिक्स पॉइंट, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। क्या कर रहे हो आप, ये जितनी दूर ये है ना उतनी दूर ये है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट से और इस वाली लाइन से बराबर दूरी पर है, ठीक है कि नहीं। अरे इधर ध्यान दो। अब यहां पर एक मैंने ऐसा पॉइंट चुना जो कि इस पॉइंट से जितनी दूर है ना उतनी ही डिस्टेंस इसकी इस लाइन से है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। मतलब लाल है, लाल ये रहा, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। सही बात है कि नहीं। आगे आ जाओ। एक फिर पॉइंट मैंने ऐसा ही लिया। इस पॉइंट में भी क्या खास बात है, खास बात यही है जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्या क्या करना चाह रहा हूं मैं, एक ऐसे पॉइंट ले रहा हूं जो जितनी इस, ये मैंने ऐसे बना दिया कुछ क्या है, क्या खास बात है इसमें। खास बात ये है कि अगर यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है तो जितनी ये वाली डिस्टेंस होगी ना उतनी डिस्टेंस, अब वो थोड़ा बना नहीं है, आपको लग रहा है ये कम है ये ज़्यादा है, लेकिन होता ये कंसेप्ट यही है कि अगर सही से बनाया जाएगा तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी। मतलब इस पैराबोला पर जो भी पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से। फिक्स लाइन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स पॉइंट क्या होता है, फोकस। फिक्स पॉइंट फोकस होता है, फिक्स लाइन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। तो ऐसे नीचे भी बनेगा, ऊपर बनाया तो यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट है जितनी डिस्टेंस ये उतनी ये है, तो नीचे भी बनेगा ऊपर भी बनेगा। क्या बन गया हमारे पास, ये पैराबोला बन के तैयार हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आपको। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं, अगर ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है N और ये फोकस का पॉइंट है F, तो इसमें क्या होता है, PF इक्वल टू क्या होता है, PN। PF इक्वल टू PN। यहाँ से हम फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं, कौन सा वाला, y² बराबर 4ax, लेकिन अभी ड्राइव कर नहीं रहे हम इसको। बात तो समझ में आ गई ना आपको। डेफिनेशन बता सकते हो क्या बनेगी इसकी, होगा, बिल्कुल होगा। वो सही से बना नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ। आपको लग रहा होगा ये कम होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, नहीं, वो थोड़ा यूं करके बनाता ना मैं, मान लो यूं करके बनाता तो इससे डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। अगर मैंने ये अगर ऐसा बना दिया होता तो अब ये कम है और ये ज़्यादा है, देखो ये कम है और ये ज़्यादा है। अगर मैं ऐसे बना दूँ तो, समझ रहे हो। तो इन दोनों के बीच में कायदे से बनानी, मैंने बोला था ये बात। अगर यहाँ कहीं इस तरीके से बनाया होता तो अब सही बैठता, ये जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही ये है। अभी भी ये वाली ज़्यादा लग रही है, थोड़ा और नीचे आएगा। कुल मिला के मान लो मेरी बात, इतना क्यों परेशान कर रहे हो। समझ गए कि नहीं, कि मतलब वही है कि जितना ये पॉइंट ये है, जितना यहाँ से दूर होगा उतना ही दूर यहाँ से होगा। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। ये जो कोई भी चीज़ बनती है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है। इस पर क्या है, बहुत सारे पॉइंट हैं, ये बहुत सारे पॉइंट आपस में मिलके एक कर्व बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। दोबारा बता रहा हूं, खुद से लिख लोगे। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड पैराबोला। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। डेफिनेशन लिख लोगे, खुद से लिखोगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चन है ना, उसमें सारी चीज तो बता दोगे, बस एक लेटस रेक्टम की लेंथ नहीं बता पाओगे। तो जो लेटस रेक्टम मैंने बताया था ना, ध्यान से देखना इधर, ये A है, ये 0 है, ये फोकस होगा। अरे क्या कर रहे हो भाई, इधर देख लो,
ये ए कॉमा जीरो किसके कोऑर्डिनेट है, फोकस के, मतलब इतनी लेंथ कितनी है, ए है, ठीक है। लेटस रेक्टम कितनी होगी, ये होगी। अगर ये एक्स में ए है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर मैं एक्स की जगह क्या डाल दूं, ए, इस पॉइंट पे ये ए के सामने ही तो है, तो एक्स तो ए होगा, वाई कितना होगा, वाई इसमें हो जाएगा, एक्स के ए डालूंगा तो 4a स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2a, 4 का 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का a रह जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हट गया। तो ये वाला जो पॉइंट है y में कितना है, 2a है, और ये वाला पॉइंट कितना है, x में तो a के ही सामने है, y में कितना है, नीचे कितना आ गया है, माइनस 2a। अब चाहो तो इतना टेंशन ना लो, तो सीधे सीधे समझो ये 2a होगा, यहाँ से माइनस 2a है, और इतना कितना है, पूरी लेंथ कितनी हो गई, 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a। सही बात है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ फटाफट, क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। इसका सब कुछ बताना है, सब कुछ बताना है, मतलब पोस्टमार्टम करना है इसका। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे ही बनेगा ये भाई, वाई स्क्वायर अगर दे रखा है तो ऐसे ही तो बनेगा। कंपेयर करो इसको, किससे कंपेयर करोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो 4a की जगह 12 लिख रहा है, तो 4a इक्वल टू कितना है, 12, 4 नीचे जाएगा तो a इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0। लेटस रेक्टम कितनी, और क्या एक्सिस इसका कौन सा है, कि सारी चीजें बता दे रहा हूं एक ही बार में। सबसे पहले इसने पूछा है फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए 3,0। दूसरा इसने पूछा इसका एक्सिस, तो एक्सिस कौन सा है इसका, एक्स एक्सिस। इसके बाद इसने पूछा है हमसे क्या, देखो क्या क्या पूछा है, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम पूछा है, वो हो गया 4a, 4 इंटू 3, 12। एक्चुअली लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, और 4a यहाँ पर 4a ही तो लिखा होता है ये, ठीक है, 4ax। तो ये चीज़ पूरी 4 होती है, लेटर सेक्टर पूरी की पूरी यही होता है, 12 हो गई। और क्या पूछा है बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ, अगर ये a है तो डायरेक्ट्रिक्स मतलब 3 है, ये 3 है तो डायरेक्ट्रिक्स भी कितनी दूर होगी, 3 पे ही होगी। तो ये कितना होगा, अगर ये प्लस का 3 है तो -3 होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू -3, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है ना वाई एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन बनेगी x, ये यहाँ पर 1 2 और ये -3, तो x इक्वल टू -3, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल टू -3। ये सारी चीज़ें बता दी जो उसने हमसे पूछी थी। हो सकता है कम समझ में आया हो, एक और एग्जांपल कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसको पहले अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक बार नज़र मार लो, उसके बाद क्वेश्चन में दूसरा देखता हूँ। जब तक इसको बहुत ध्यान से समझो, आसान है बहुत। सबसे पहले मैं बात करूँ ये किस तरीके का बनेगा, आपको बनाना तो पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर दोगे। ये दे रखा है हमको, किसका नंबर, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इसको हमें बनाना पड़ेगा इस पर। तो कैसे बनेगा, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये ऊपर बनेगा, वाई स्क्वायर वाला होता तो उधर बनता। अब एक्स स्क्वायर वाला है तो ऊपर नहीं नीचे बनेगा, क्योंकि माइनस लग रहा है, माइनस ना होता तो ऊपर बनता, अब माइनस लग रहा है तो किधर बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। अब ये थोड़ा समझ गए। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर 4a की जगह पे क्या दे रखा है, -9, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -9/4। तो इसका फोकस होगा भी यहाँ कहीं, a की वैल्यू आ चुकी है माइनस, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -9/4। x इस बार 0 होगा, y होगा -9/4, सही है। तो ये तो हमें पता चल गया, a की वैल्यू पता चल गई। तो एक एक करके सारी चीज़ें बता दो इसमें। सबसे पहले मैं क्या बता दूं इसमें, इसका एक्सिस, एक्सिस क्या है इसका, वाई एक्सिस। दूसरा क्या पूछता है ये, फोकस, फोकस क्या है इसका 0, -9/4। और क्या पूछता है, लेंथ LR, लेटस रेक्टम 4a होता है ये,
और 4a की जगह पे दे रखा माइनस का 9, तो माइनस नहीं, लेंथ है तो माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ आप 9 लिखोगे। लेंथ का मतलब लंबाई, तो केवल 9 ही आएगी, ये माइनस नहीं आएगा लेटर सेक्टम में। और क्या रह गया? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी भाई? ये हो जाएगी, यहां पर है ना -9/4 पे, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी। ये कितनी कितनी डिस्टेंस है ये? 9/4, तो ये ऊपर भी 9/4 जाएगी। ये कहां पे काट के जा रहा है? y को 9/4 पर। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y = 9/4। तो ये चारों चीज जो पूछी है वो आ गई। समझ में आया कि नहीं आपको? क्लियर है बिल्कुल? अब 100% दिक्कत तो नहीं है? हो तो वीडियो में देख लेना। अब आगे क्वेश्चन जल्दी पढ़ो, खत्म करते हैं इसको, जल्दी समझ जाओगे अब आप। 8th वाला क्या दे रखा है? इसमें फोकस दे रखा है कितना? हाँ 0, और क्या दे रखा है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है कितनी? y = तो ये क्वेश्चन तो खत्म हुआ रखा है। पूछो क्यों? क्योंकि फोकस कहाँ दे रखा है भाई? 0, -3। y में -3 कहाँ है? ये यहाँ होगा 0, -3, और डायरेक्ट्रिक्स y = 3। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता था यही होगी। ठीक है, ये x है, ये y है। अगर डायरेक्ट्रिक्स ये है, फोकस ये है, तो पैराबोला ऐसा बनेगा। क्या होगी इसकी इक्वेशन? y² = -3 की गुणा कर दो 4 में, a की वैल्यू दे रखी ना -3, यहाँ क्या आता है? 4ax -4ax, तो y² -4, a की वैल्यू एक्चुअली 3 है, a 3 ही है ना यहाँ, 3x, तो कितना आ गया? y² = -12x। अरे गलत करवा दिया आपने। ये इस नीचे पैराबोला है, x² आएगा इधर और इधर y आएगा। बता भी नहीं रहे हो, घर पे जाके बताते फिर। x² और y, समझ गए? ये आंसर है। अब इसके बाद 10th वाला देखो फटाफट। 10th वाले में क्या कह रहा है बताओगे मुझे? वर्टेक्स 0, और फोकस कहां पर है? -2, वैसे आपको लग रहा होगा वर्टेक्स ना दे ना दे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन अगर 0, वर्टेक्स ना हो ना तो बहुत चक्कर पड़ सकता है। तो ये दोनों चीज देता है। आप क्वेश्चन तो केवल इसी को देख के कर सकते हो। पूछो कैसे? भाई आपको ये दिख गया a की वैल्यू, इक्वेशन, और ये भी x में है, x वाली तो दे रखा है, और माइनस में, तो इक्वेशन हो गई y² = -4 × 2 × x, तो y² = -8x। समझे नहीं समझे क्या कह रहा हूं? साफ साफ दिख रहा है आपको भाई। फोकस ये -2 है, ऊपर वाले में भी ये -3 था, लेकिन y में था, ये y में था, तो ये x² = -3×4 12 y आने वाला था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका रोल है वो अभी हम ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ रहे। सिर्फ इतना है कि फिर हम इसको बना के देखेंगे, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये -2, 0 है, तो फोकस कहाँ पर है इसका? ये x है और ये y है। इसका फोकस है -2, 0, x में -2, ये है -2, 0, इसका फोकस है, और वर्टेक्स को ना ये वर्टेक्स है, तो सही बात है, यूं करके जाएगा ये। समझ गए? तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y² = -4 × 2 × x, तो y² = -8x। समझ गए या नहीं? क्लियर है बहुत अच्छे से? ठीक है, अब क्या करना है हमको? 10 तक हो गए ना ये? एक आध और देखो, फटाफट खत्म करो इसको। ये वाला देख लो, 12वां। इतने से जाता है, YH के हिसाब से सम्मिलित है। इंग्लिश में पढ़ के बताना क्या दे रखा है? हाँ, y एक्सिस के सिमेट्रिक है। y एक्सिस के सिमेट्रिक का क्या मतलब है? यूं करके होगा, बोलो हाँ या ना?
अब ये ऊपर वाला ही क्यों बनाया मैंने, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, तो नीचे वाला भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसने बताया कि एक तो 0,0 से जा रहा है ये, और एक पॉइंट क्या दे रखा है 5,2, तो ऊपर ही होगा ना, नीचे तो होगा नहीं, इसलिए मैंने ऊपर वाला ही लिया ये। ठीक है, और बोला है बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है इसलिए ये ऊपर लिया है, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बोलता तो इधर लेता। समझ गए यहाँ तक? अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाए हम, इक्वेशन बतानी है हमें तो पैराबोला की। हम यहाँ पर ये मान ले रहे हैं कि इसका जो फोकस है कहाँ पर है, a, 0, a पर है, ऊपर है ना y पर, 0, a मान लिया। लेट, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, लेट फोकस ऑफ पैराबोला इज 0, a। 0, a हमने इसका क्या फोकस लेट कर लिया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ, केवल फोकस की अगर a पता चल जाए तो इक्वेशन में पता चल जाती है, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन होगी इसकी x² = 4ay। ये समझ में आया सभी को? नहीं, ऊपर की तरफ है तो x² = 4ay आएगा, उधर होता तो y² = 4x। ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद ये करेंगे, एक तो 0, अब देखो ये जो पॉइंट है ना 0,0 और 5,2, ये इसी पे लाई कर रहे हैं, किसमें, पैराबोला पर ही। ये कंसेप्ट हमने सीखा था, अगर कोई पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है लाइन को सेटिस्फाई करता था। अब ये दोनों पॉइंट भी पैराबोला पर है तो उस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। 0,0 का कोई फायदा नहीं होगा, इधर 0 डालूंगा तो इधर 0 = 0 आ जाए, कोई फायदा नहीं है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 5,2 इज लाइंग ऑन द पैराबोला। चूंकि ये पैराबोला पे आ रहा है तो 5,2 विल सेटिस्फाई इट। तो 5,2 को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह आप 5 डाल दो, y की जगह 2 डाल दो, x की जगह 5 डाल दो, 5² 4a, y की जगह 2 डाल दो, तो कितना आ गया, 25 हो गया। ये 8 होके नीचे आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 25/8। जो a की वैल्यू आ गई वापस इसी में डाल दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² = 4, a की वैल्यू 25/8 × y। इससे ये 2 बार कट जाएगा, इक्वेशन आ गई x² = 25/2y। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। समझे नहीं समझे आप? मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, किया कुछ नहीं, ये हमने इसका, हमें इतना तो पता चल गया कि ऊपर की तरफ है तो हमने 0, इसके फोकस लेट कर लिए। अगर 0, इसका फोकस है तो यही वाला पैराबोला होगा। अब यही वाला पैराबोला होगा तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा 5,2। तो हमने x की जगह पे 5, y की जगह पे जब 2 रखा जैसे ही, तो हमें a की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, पैराबोला में, तो पैराबोला में होता क्या है, केवल a ही, जो ऐसी एक a ही पता चल जाए तो पैराबोला पता चल जाता है। फिलहाल मतलब आपने इतना ही पैराबोला पढ़ा है जिसका वर्टेक्स क्या है और ओरिजिन है, लेकिन पैराबोला तो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे पैराबोला इस तरीके का भी हो सकता है, ऐसा, तो इनका केस अलग पड़ता है, वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल हमारे पास जो पैराबोला है वो इतना सा है। अगर इतना सा पैराबोला है तो यहाँ पर केवल a की वैल्यू पता चल जाए तो काम चल जाता है। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी थी, हमने 5,2 जैसी इसमें रखा तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू उठा के यहीं रख दी तो पैराबोला की इक्वेशन आ गई। समझे नहीं समझे कंसेप्ट को आप? आसान था, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। एक बार घर जाके अगर कम समझ आया तो एक बार घर जाके रिवाइज कर लेना वीडियो से, पूरा 100% समझ आ जाएगा। आसान है, काफ़ी आसान है ये। ठीक है कि नहीं?